हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। मार्च 2022 तक का न्यू अपडेट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमने 35 इंपॉर्टेंट MCQs कवर किए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल का भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वह SSC हो, UPSC, रेलवे, बैंक, NDA, आर्मी, पुलिस, आप इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के ज़रूर देखें। आप वहां पर देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमने 35 इंपॉर्टेंट MCQs कवर किए हैं और लास्ट में एक प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अध्यक्ष कौन है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है ऑप्शन ए वाला, गाय राइडर। इनका नाम है गाय राइडर। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के ये अध्यक्ष हैं। देखिए, कुछ और चीजें भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1919 में। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और इसके कितने मेंबर्स हैं, कितने सदस्य हैं इसके? तो सही उत्तर होगा 187। 187 वाला जो सदस्य था, इसका जो सबसे आखिरी वाला जो अभी सदस्य बना है वह है टोंगा। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सबसे आखिरी में जो इसका सदस्य बना है अभी वर्तमान में, वह कौन है। ठीक है, तो कैसा भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, अगला सवाल है, वर्तमान समय में इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ये बदल चुके हैं, पहले कोई और थे, अब कौन है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी वाला, नासर अल रहीसी। इनका नाम है नासर अल रहीसी। वर्तमान समय में इंटरपोल के यह अध्यक्ष हैं। इंटरपोल के बारे में और जानते हैं, जैसे इसकी स्थापना हुई थी सन 1923 में। इसका मुख्यालय है लियोन्स, फ्रांस में। इसके सदस्य कितने हैं, कितने मेंबर्स हैं? तो 194 है। जो 194वां वाला सदस्य था वह कौन है? किरीबाती। ठीक है, 194 तो इसके सदस्य हैं, लेकिन जो 194 पोजीशन पर जो बना है इसका मेंबर, उसका नाम क्या है? किरीबाती। अगला सवाल देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण, वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है यह। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर ऑप्शन सी वाला, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। इनका नाम है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की यह महासचिव हैं। और देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, UK में। इसके कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं? तो 54 है। जो आखिरी अभी बना था 54वां वाला सदस्य, उसका नाम है मालदीव। अगला सवाल है, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्रीय संघ UNO के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और पहले भी पूछा जा चुका है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? एंटोनियो गुतरेस। इनका नाम याद रखिएगा, एंटोनियो गुतरेस वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के अध्यक्ष हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि UNO की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। सदस्य कितने हैं? 193 हैं। और जो भी आखिरी बना है 193 नंबर का, वह कौन है? दक्षिण सूडान। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ज़रूर कवर कीजिएगा। यहाँ से सवाल कई बार इनके जो स्थापना जब हुई थी, इनकी स्थापना, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी, इस तरह के सवाल कई बार एग्जाम में भी पहले आ चुके हैं। देखिए, अगला सवाल है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है सही उत्तर, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के यह अध्यक्ष हैं। देखिए, अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। सदस्य संख्या कितनी है, कितने मेंबर्स है इसके वर्तमान में? तो 190 है। 190 नंबर पे कौन सा बना है? तो अंडोरा बना है। ठीक है, अगला सवाल और काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे वर्तमान में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हैं?
सही उत्तर क्या होगा इसका? इनका नाम है डेविड मलपास। इनका नाम क्या है? डेविड मलपास वर्तमान समय में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। सवाल अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी तो 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। सदस्य कितने हैं इसके? 189। जब ये आखिरी वाला बना है 189 वाला नंबर का सदस्य, उसका नाम क्या है? नोरू नाम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इनका नाम है क्यू डोंग्यू। इनका नाम क्या है? क्यू डोंग्यू। वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अध्यक्ष कौन है? क्यू डोंग्यू। चलिए अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो सन 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। सदस्य संख्या कितनी है? 197। अगला सवाल है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल और कई बार पूछा भी जा चुका है। सही उत्तर क्या होगा इसका? क्या नाम है इनका? तो अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। इनका नाम है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। अगर सवाल पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो सन 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? हैग। कहाँ पर आता है? नीदरलैंड में। सदस्य कितने हैं टोटल इसके? 194 इसके सदस्य हैं वर्तमान में। चलिए अगला सवाल और काफ़ी महत्वपूर्ण, यूनेस्को से रिलेटेड काफ़ी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सवाल है आपके सामने, वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है इनका? सही उत्तर हो जाएगा आंद्रे अजोले। इनका नाम है आंद्रे अजोले। सवाल पूछा जाए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी तो सन 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। सदस्य कितने हैं इसके टोटल? अभी 195 इसके सदस्य हैं। अगला सवाल, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, यूनिसेफ से रिलेटेड काफ़ी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यह अपडेट है, पहले थे हेनरीटा, अब कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर है कैथरीन रसेल। ठीक है, सही उत्तर क्या है? कैथरीन रसेल वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की प्रमुख है। सवाल पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो सन 1946 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सदस्य कितने हैं टोटल अभी इसके? 191। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। देखिए सवाल है, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। सही जवाब क्या होगा? इनका नाम क्या है? इनका नाम है टेड्रोस अधानोम। इनका नाम है टेड्रोस अधानोम। वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के यह अध्यक्ष है। देखिए अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो सन 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ आता है? स्विट्जरलैंड में। सदस्य कितने हैं, कितने मेंबर है इसके? तो 194 इसके मेंबर्स हैं। ओके, चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के महासचिव कौन है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, एंजिल गोरैया। इनका नाम है एंजिल गोरैया। वर्तमान समय में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के यह महासचिव हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। सदस्य संख्या कितनी है, कितने मेंबर्स हैं? तो 37 है और जो 37 नंबर वाला सदस्य बना है उसका नाम है कोलंबिया। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन करके समझाया है कि नाटो एक्चुअली में है क्या। देखिए सवाल है, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि नाटो अभी बीच में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था। ठीक है, सही जवाब क्या होगा इसका? क्या उत्तर है इसका? इसका उत्तर है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं। सवाल अगर पूछा जाए आपसे इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखेगा सन 1949 में। मुख्यालय है ब्रुसेल्स। कहाँ आता है? बेल्जियम में। सदस्य कितने हैं? तो 30 है। 30वां वाला जो बना है मेंबर उसका नाम है उत्तरी मैसीडोनिया। ओके, चलिए अगला सवाल है हमारा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के उच्चायुक्त कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका फिलिपो ग्रांडी। इनका नाम है फिलिपो ग्रांडी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के उच्चायुक्त हैं। सवाल अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो सन 1950 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में।
सदस्य कितने हैं टोटल? 135 अभी इसके मेंबर हैं। अगला सवाल और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, वर्तमान में यूरोपियन संघ EU के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर है उर्सुला वॉन डेर लेयन। इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। वर्तमान में यूरोपियन संघ EU की अध्यक्ष का नाम क्या है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, नाम याद रखिएगा। सवाल पूछा जाए कि EU की स्थापना कब हुई थी? यूरोपियन संघ, ठीक है, EU का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी सन 1958 में। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सदस्य कितने हैं टोटल अभी वर्तमान में? तो 27 इसके सदस्य हैं। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा। ठीक है, ब्रिटेन कभी इसका सदस्य हुआ करता था, अब ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है। अगला सवाल है, वर्तमान में ओपेक के महासचिव कौन है? सही उत्तर क्या होगा? देखिए, अपडेट हुआ है। पहले इनका नाम था शानूशी बरकिंदो, अब कौन बने हैं? नए जो बने हैं उनका नाम है हेथम अल घिस। ठीक है, याद रखिएगा, हेथम अल घिस वर्तमान में ओपेक के महासचिव हैं। सवाल पूछा जाए कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा सन 1916 में हुई थी, 1960 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है वियना। कहाँ पर आता है? ऑस्ट्रिया में। सदस्य कितने हैं टोटल इसके? 13 अभी वर्तमान में इसके मेंबर हैं। देखिए, ओपेक के अब मेंबर नहीं हैं, जैसे कतर एवं इक्वाडोर, अब यह बाहर हो चुके हैं, अब यह इसके मेंबर नहीं हैं। ठीक है, कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि अब इसके मेंबर कौन नहीं रहे हैं। देखिए, एग्जाम में अब सवाल कंफ्यूज करने वाले भी पूछे जाते हैं कि अब इसके मेंबर कौन नहीं हैं। ऐसे सवाल अभी हाल ही में देखने के लिए काफ़ी मिले हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा, इनका नाम है इल्हाम अलीयेव। इनका नाम है इल्हाम अलीयेव। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के यह अध्यक्ष हैं। पूछा जाए कि नाम की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1961 में। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। सदस्य संख्या कितनी है? कितने मेंबर्स हैं अभी वर्तमान में? तो 120 इसके मेंबर हैं। अगला सवाल, वर्तमान में एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका एग्नेस कैलमर्ट। इनका नाम है एग्नेस कैलमर्ट। वर्तमान में एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव हैं। सवाल पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी सन 1961 में। मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, UK में। सदस्य संख्या कितनी है? 150। कितने मेंबर्स है वर्तमान में? 150। अगला सवाल है, वर्तमान में अंकटाड UNCTAD के महानिदेशक कौन है? महत्वपूर्ण सवाल है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रेबेका ग्रीनस्पैन। इनका नाम क्या है? रेबेका ग्रीनस्पैन। वर्तमान समय में अंकटाड के यह महानिदेशक हैं। सवाल पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1964 में। मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। अगला सवाल देखिएगा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा, इनका नाम है अचीम स्टेनर। इनका नाम है अचीम स्टेनर। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के यह अध्यक्ष हैं। सवाल अगर बने कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1965 में। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, वर्तमान में एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका मत्सुगु अस्कावा। इनका नाम है मत्सुगु अस्कावा। वर्तमान समय में एशियाई विकास बैंक ADB के यह अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में। मुख्यालय है मनीला। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। सदस्य कितने हैं टोटल इसके? कितने मेंबर्स हैं? 68। अगला सवाल है, वर्तमान में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ एशियन के महासचिव कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। एशियन से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं प्लीज़ सबको कवर कीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? महासचिव का नाम क्या है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है लिम जॉक होई। इनका नाम है लिम जॉक होई। वर्तमान में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संघ है एशियन, इसके यह महासचिव हैं। सवाल पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा सन 1967 में। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया की क्या है? यह राजधानी है। देखिए अगला है, इसके सदस्य कितने हैं, तो 10 इसके मेंबर हैं।
ठीक है। एशियन के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है सब आपको कवर रखनी होगी, क्योंकि सवाल यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला सवाल है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में दशेश सार्क के अध्यक्ष कौन है? दशेश सार्क के अध्यक्ष कौन है? सार्क से रिलेटेड भी जितने सवाल बनते हैं सब कवर कीजिएगा। सही उत्तर क्या होगा? इनका नाम क्या है? इनका नाम है इसाला रुवन विराकोन। इनका नाम है इसाला रुवन विराकोन वर्तमान समय में सार्क के अध्यक्ष हैं। सवाल पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी सन 1985 में। मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। सदस्य संख्या टोटल कितने मेंबर हैं? 8 इसके मेंबर हैं। अगर पूछा जाए, ऑप्शन कुछ दे रखे हो आपके पास, और पूछा जाए कि इसमें से कौन सा इसका मेंबर नहीं है या फिर कौन सा इसका मेंबर है, तो देखिए सारे नाम याद रखिएगा। देखिए सार्क के कौन कौन से मेंबर हैं, मैं आपको नाम बता देती हूँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे नाम को तो आपको याद हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, हमारे भारत देश के आसपास ही यह, जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, यह सारे मेंबर हैं सार्क के, अपने भारत के आसपास ही हैं। एक दो बार भी रिपीट करोगे नामों को तो याद हो जाएंगे। अगला सवाल है, वर्तमान में G15 का मुख्यालय कहाँ पर है? G15 काफ़ी महत्वपूर्ण है। सही जवाब क्या होगा इसका? जिनेवा। ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। काफ़ी बार G15 से सवाल पूछे जा चुके हैं। सवाल अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1989 में G15 की स्थापना हुई थी। मुख्यालय आता है जेनेवा में। सदस्य संख्या कितनी है? 17। ये सारे देश विकासशील देशों का यह संगठन है। ठीक है, याद रखिएगा, विकासशील देशों का संगठन G15 है। अगला सवाल है, वर्तमान में एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सिंगापुर। सिंगापुर में एपेक का मुख्यालय है। अगर सवाल पूछा जाए इसके प्रमुख का नाम क्या है, तो इसके प्रमुख का नाम है मुहियुद्दीन यासीन। अभी नए बने हैं। ठीक है, मुहियुद्दीन यासीन वर्तमान में एपेक के प्रमुख हैं। सवाल पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1989 में। मुख्यालय है सिंगापुर में। सदस्य टोटल कितने हैं? 21 का कौन सा सदस्य बना है? वियतनाम। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UNHRC के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सारे कवर करके जाइएगा। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए वाला, फ्रेडेरिको विलेगास वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यह नए बने हैं। इनके पहले दूसरे थे, मिशेल थे इनके पहले। अब कौन बने हैं? फ्रेडेरिको विलेगास। सवाल अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा सन 2006 में हुई थी। मुख्यालय आता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य टोटल कितने हैं? 47 अभी इसके सदस्य हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, WTO के अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है इनका? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, नगोजी ओकोंजो इवेला। इनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवेला वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन WTO की यह अध्यक्ष हैं। सवाल पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1995 में। मुख्यालय आता है जिनेवा में। सदस्य संख्या है 164 व सदस्य है अफगानिस्तान। अगला सवाल है, एसएम की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका सन 1996 में। सन 1996 में ASEM की स्थापना हुई थी। सवाल पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है। सदस्य संख्या टोटल कितने मेंबर हैं? 53 हैं, जिसमें से 51 राष्ट्रीय हैं और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके मेंबर बने हुए हैं। ठीक है, 196 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आता है ब्रुसेल्स में। सदस्य संख्या है 53, जिसमें से 53 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर है इसका, इनका नाम है शाहिदुल इस्लाम। इनका नाम है शाहिदुल इस्लाम। वर्तमान समय में बिम्स्टेक के यह महासचिव हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 1997 में। मुख्यालय है ढाका में। सदस्य टोटल कितने हैं इसके? 7 इसके मेंबर हैं। ठीक है, कितनी सदस्य संख्या है बिम्स्टेक की? तो 7 है। मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका।
अगला सवाल है, वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका, सही उत्तर ऑप्शन ए वाला झांग मिंग। यह चीन कंट्री से हैं। झांग मिंग वर्तमान समय में संघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव है। सवाल पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 2001 में। मुख्यालय आता है बीजिंग में। सदस्य संख्या कितनी है? 9। नवा जो सदस्य बना है उसका नाम है ईरान। ठीक है, नवा जो सदस्य बना है उसका नाम क्या है? ईरान। अगला सवाल है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के प्रमुख कौन है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा इसका, सही उत्तर है इबो ओसुजी। इनका नाम है इबो ओसुजी। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के प्रमुख है। ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2002 में। मुख्यालय आता है इसका हैग, नीदरलैंड में। और सदस्य संख्या कितनी है? 124। जो 124वें नंबर का सदस्य है वह उसका नाम क्या है? मलेशिया। ठीक है, कौन सी कंट्री इसका सदस्य बनी है 124वें नंबर पर? मलेशिया। अगला सवाल है, वर्तमान में अफ्रीकी संघ AU के अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है इनका? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला फेलिक्स एंटोनी टी-शेड्की। इनका नाम है फेलिक्स एंटोनी टी-शेड्की। अफ्रीकी संघ AU के यह अध्यक्ष हैं। सवाल पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 2002 में। मुख्यालय आता है इसका अदीस अबाबा में। सदस्य कितने हैं, टोटल कितने मेंबर हैं इसके अभी वर्तमान में, तो 55 इसके मेंबर हैं। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण, IBSA इब्सा की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर क्या होगा इसका? सन 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी सन 2004 में। मुख्यालय आता है इसका लुगानो, स्विट्जरलैंड में। सदस्य टोटल कितने हैं अभी इसके, कितने मेंबर हैं? 3 इसके मेंबर हैं। कौन कौन है, तो देखिए भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका इसके मेंबर हैं, है ना। नाम में वैसे लिखा हुआ है IBSA, है ना। चाहो तो आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील, S फॉर साउथ और A से हो गया अफ्रीका। ठीक है, SA का फुल फॉर्म है साउथ अफ्रीका। इस तरह से आप इनके मेंबर्स के भी नाम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान समय में ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। ब्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब आप याद कर लीजिए। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए वाला सरगेई लावको। इनका नाम है सरगेई लावको। वर्तमान समय में ब्रिक्स के यह अध्यक्ष हैं। सवाल पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 2009 में। मुख्यालय है इसका संघाई, चीन में। सदस्य संख्या कितनी है, कितने मेंबर्स है टोटल? अभी इसके 5 इसके मेंबर हैं। अब पूछा जाए कौन कौन इसके मेंबर हैं, तो देखिए आप यहाँ पर फुल फॉर्म को कवर कीजिएगा। ठीक है, ब्रिक्स में ही पूरा लिखा हुआ है। 5 इसके मेंबर हैं। जैसे B स्टैंड कर रहा है ब्राज़ील को, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चीन और S फॉर दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला सवाल है, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के महानिदेशक कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजय माथुर। इनका नाम है अजय माथुर। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के यह महानिदेशक हैं। सवाल पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 2015 में। मुख्यालय है इसका गुरुग्राम, हरियाणा में। सदस्य कितने हैं टोटल इसके? 102। 102 नंबर का जो सदस्य बना है उसका नाम है एंटीगुआ एवं बारबुडा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, लास्ट में एक प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल आपसे पूछा है, 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने 10 लाख की करेंसी जारी की है? 4 ऑप्शन है आपके पास। उत्तर आपको पूरा देना होगा, जैसे 10 लाख की करेंसी डैश देश ने जारी की है। ठीक है, इस तरह से आप जब भी उत्तर करें तो पूरा कमेंट करें, आप आधा अधूरा कमेंट ना करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। थैंक यू।